हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जनवरी 2024 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन करने का पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट इग्नू के किसी भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट है 31 जनवरी, जिसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2024 एडमिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने वाले हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग से मिस ना हो। हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। एडमिशन लेने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस पोर्टल से एडमिशन लेना होगा। यही इग्नू का ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप एडमिशन ले सकते हो। इग्नू में 2 सेशन में एडमिशन होते हैं, एक जुलाई सेशन और एक जनवरी सेशन। जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन 20 अक्टूबर तक चला था, उसके बाद से खत्म हो गया एंड उसके बाद से स्टार्ट हुआ जनवरी 2024 सेशन, जिसका एडमिशन आज ही से स्टार्ट हो गया है एंड 31 जनवरी तक आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इग्नू में एडमिशन लेने से पहले आप लोग पहले ये डिसाइड कर लेना कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो। एडमिशन लेने में जल्दबाजी मत करना, सारी इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेना, उसके बाद से एडमिशन लेना, क्योंकि आप एक ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो और इग्नू का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बाकी अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनसे बहुत अलग है। ठीक है, तो आपको पहले सारा चीज जान लेना चाहिए, उसके बाद से एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उस प्रोग्राम के बारे में तो पहले आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में पता कर सकते हो। इग्नू में जनवरी 2024 सेशन में जो जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा उस प्रोग्राम के बारे में। जिस भी प्रोग्राम के बारे में आपको जानना है तो उसको यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च फॉर प्रोग्राम में। आपको अगर बैचलर डिग्री करना है तो सिर्फ बैचलर यहाँ पे टाइप करोगे तो बैचलर डिग्री जो जो ऑफर करता है इग्नू उन सब का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपको जो भी करना है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो रीड मोर के ऊपर क्लिक करोगे और इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सारा डिटेल आ जाएगा कि ये प्रोग्राम कौन से मीडियम में ऑफर किया जाता है, इसका फीस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ ये कौन कौन से रीजनल सेंटर में अवेलेबल है एंड उस रीजनल सेंटर के कौन कौन से स्टडी सेंटर पे अवेलेबल है। तो ये सारा डिटेल आप लोग को यहीं पे पता चल जाएगा। इसके अलावा भी बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम है उसका डिटेल आप इसी तरीके से पता कर सकते हो, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा प्रोग्राम हो। लेकिन देखो, जब भी इग्नू में एडमिशन स्टार्ट होता है ना तो उसी वक्त जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन एडमिशन का पोर्टल स्टार्ट होता है ना उस दिन उसमें बहुत सारे एरर रहते हैं, बहुत सारा चीज टाइम टू टाइम अपडेट होता है। इग्नू एडमिशन स्टार्ट कर देता है लेकिन फिर चीजें उसके बाद से फिर अपडेट होते रहता है। जैसे कि बैचलर डिग्री इस बार से कंफर्म था कि जनवरी 2024 सेशन से 4 साल का बैचलर डिग्री हो जाएगा और उसमें आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी ऑप्शन रहेगा। 3 साल के बाद अगर आप ग्रेजुएशन छोड़ना चाहते हो तो फिर आपको जनरल की डिग्री मिलेगी और अगर 4 साल कंप्लीट करोगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और इसको लेकर इग्नू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी जानकारी दिया था और यहाँ पे बताया था कि जनवरी 2024 सत्र से होगी 4 वर्षीय स्नातक डिग्री की शुरुआत, यानी कि 4 साल का होगा अंडर ग्रेजुएट का डिग्री, जो भी आप लोग ग्रेजुएशन करते हो वो। प्लस बीए, बीकॉम और बीएससी ऑनर्स को लेकर भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे, लेकिन अभी जब एडमिशन स्टार्ट किया गया है तो उस वक्त मुझे खास अभी चेंजेस देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन वो होगा जरूर। ठीक है, क्योंकि बाकी अदर जगह पे भी ये बोला गया था एंड इग्नू ने भी इसको कंफर्म बताया था कि हाँ 4 साल का होने वाला है। लेकिन अभी अगर आप लोग बैचलर डिग्री यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे अभी सभी 3 साल का ही प्रोग्राम शो कर रहा है और जो पिछले सेशन में चल रहा था वही चल रहा था। ठीक है, वही अभी भी चल रहा है। तो अगर आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा वेट कर लो, हो सके तो अपडेट आए, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम का आप लोग देखोगे तो वो शो भी नहीं कर रहा है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जनरल, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इग्नू में एडमिशन होता था तो वो अभी हटा दिया गया, तो हो सके तो उसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा। उसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम है जो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, देखने दो कि किस तरीका से चीज़ें अपडेट हो रही है वेबसाइट पे, उसके बाद से आप एडमिशन लेना। पहले आप लोग इसके बारे में सारा चीज़ पता कर लो, आई मीन प्रोस्पेक्टस पढ़ लो एंड डिटेल देख लो उस कोर्स के बारे में। मान लो अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो मास्टर डिग्री में जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें तो कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है, तो उसको पहले आप लोग रीड मोड के ऊपर क्लिक करके उसके बारे में सारा पढ़ लो, उसका प्रोग्राम गाइड पढ़ लो। ठीक है, एंड उसके बाद से फिर आप एडमिशन लेने के बारे में सोचना। हालांकि कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स आपको करना चाहिए
चाहिए या डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहिए या मास्टर डिग्री करना चाहिए, उन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली। आप लोग चाहें तो वो सभी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रोग्राम जो अभी इस साल न्यू लॉन्च होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग वेट कर सकते हो। तो प्रोग्राम आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से आपको एडमिशन लेना होगा। तो देखो इग्नू में जो एडमिशन लेने का प्रक्रिया है वो बहुत स्मूथ है, यानी कि आपको इसके लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपका ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएगा, यानी कि आपको जब अप्लाई करना है तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा, साथ ही साथ जो पेमेंट करना होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, जो एडमिशन का कंफर्मेशन आएगा आपके मोबाइल पे वो भी ऑनलाइन होगा, आई कार्ड भी ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो और बाकी अदर डिटेल भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। तो ऐसा कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कहीं ऑफलाइन मोड में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत स्मूथ प्रोसेस है, सारा चीज आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। बस आपको प्रोग्राम पहले डिसाइड कर लेना है। प्रोग्राम डिसाइड कर लिया, उसके बाद से आपको दूसरा चीज डिसाइड करना है, दैट इज मोड, यानी कि आप किस मोड में एडमिशन लेना चाहते हो। तो इग्नू में दो मोड है, एक तो होता है ओडीएल मोड और एक होता है ऑनलाइन मोड। ओडीएल मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड और एक होता है ऑनलाइन मोड जिसमें हर एक चीज ऑनलाइन होता है। अब आप लोग पूछोगे कि ओडीएल और ऑनलाइन में डिफरेंसेस क्या है और किस में एडमिशन लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो देखो पहले मैं आप लोग को डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ। ओडीएल मोड में होता ये है, ओडीएल का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ओडीएल मोड में अगर आप एडमिशन लेते हो, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आपको एक रीजनल सेंटर अलॉट होता है, जो भी रीजनल सेंटर के अंडर में आप लोगे। हिंदुस्तान में टोटल 56 रीजनल सेंटर हैं, ठीक है। तो टोटल 56 रीजनल सेंटर का डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 56 रीजनल सेंटर हैं टोटल, ठीक है। तो एक रीजनल सेंटर अलॉट होता है, वो सभी रीजनल सेंटर के अंडर में स्टडी सेंटर है जिसको LSC बोला जाता है, यानी कि लर्नर सपोर्ट सेंटर। तो वो भी आपको मिलेगा अगर आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेना चाहते हो। तो असाइनमेंट आपको ऑफलाइन सबमिट करना होगा, एग्जाम आपको ऑफलाइन जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोग्राम में होता यह है कि ऑनलाइन प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो तो आपको कोई भी रीजनल सेंटर प्रोवाइड नहीं होता है, कोई भी स्टडी सेंटर प्रोवाइड नहीं होता है। जो बुक आते हैं वो भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होता है और ओडीएल मोड में आपको आपका बुक आपके घर पे आता है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करना पड़ता है, क्लासेस भी होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, साथ ही साथ जो असाइनमेंट सबमिट करना होता है वो भी ऑनलाइन सबमिट करना होता है, लेकिन एग्जाम आपको ऑफलाइन देना होता है, ठीक है। वहां पे चॉइसेस रहता है। ऑनलाइन प्रोग्राम में मैक्सिमम स्टूडेंट तो ऑफलाइन ही एग्जाम देते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको चॉइस दिया जाता है कि आप कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे या फिर ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दोगे। तो ऑनलाइन प्रोग्राम में ये दो चीजें दी जाती है आपको कि चॉइस दिया जाता है, जबकि ओडीएल मोड में चॉइस नहीं दिया जाता है। ओडीएल मोड में आपको ऑफलाइन ही एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए इग्नू ने एक अलग सा पोर्टल बनाया है और उसका भी लास्ट डेट 31 जनवरी ही है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप चाहें तो ओडीएल मोड में ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों के कुछ कुछ ड्रॉबैक है, कुछ कुछ उसका प्रॉज है, प्रॉज कॉन्स दोनों के ही हैं। जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम में आप एडमिशन लोगे तो आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होगा, तो असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट करने का एक झमेला नहीं रहेगा। और ऑनलाइन प्रोग्राम में आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपको दोनों चॉइस दिया जाता है कि कंप्यूटर में एग्जाम दोगे या फिर ऑफलाइन एग्जाम दोगे, एंड ओडीएल मोड में ये चॉइस नहीं दिया जाता है। लेकिन उसी तरीके से खामी भी है, ऑनलाइन प्रोग्राम का बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, ओडीएल मोड में सपोर्ट मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम के लिए आपको मेल ही करना पड़ता है ऑनलाइन प्रोग्राम में, लेकिन ओडीएल मोड में आप रीजनल सेंटर विजिट करके अपना क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। प्लस यहाँ पे स्टडी सेंटर अलॉट होता है, ऑनलाइन प्रोग्राम में कोई स्टडी सेंटर अलॉट नहीं होता है, आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ता है। साथ ही साथ जो बुक मिलते हैं वो PDF फाइल में मिलते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट को, ओडीएल मोड में आपको बुक हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो सबके प्रॉज एंड कॉन्स है। और मैं तो आप लोग को फोर्सफुली नहीं बोलूंगा कि आप ओडीएल में लो या ऑनलाइन में लो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से रहता है कि ओडीएल में लेने के लिए, क्योंकि अभी भी इग्नू में ऑनलाइन प्रोग्राम उतना अच्छा से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है जिस तरीके से ओडीएल मोड में होता है। क्योंकि ओडीएल मोड का एकदम टाइमिंग फिक्स है हर एक चीज का, एग्जाम कब होगा, असाइनमेंट कब सबमिट होगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब होगा, ये सारा चीज फिक्स है, जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम में नहीं है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लेना। ऑनलाइन प्रोग्राम में भी बहुत सारा इग्नू प्रोग्राम ऑफर करता है। यहाँ पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सबका लिस्ट दिया हुआ है, आप उसमें से चेक कर लेना और चेक करने के बाद से आपको जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसमें एडमिशन ले सकते हो। दोनों का प्रोसीड्यूर सेम है, बस वेबसाइट अलग अलग है। ओडीएल मोड के लिए आपको इससे अप्लाई करना होगा एंड ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आपको इस पोर्टल से अप्लाई करना होगा। दोनों का लास्ट डेट भी सेम है एंड दोनों का जो
पूरा प्रोसीड्योर होता है एडमिशन लेने का, उसके बाद से कंफर्मेशन का, बाकी अदर चीज़ों का सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो आपको मोड पहले डिसाइड करना होगा कि आप ओडीएल मोड में लोगे या ऑनलाइन मोड में। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, और मैं रेगुलरली वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा दोनों के एकदम प्रॉज एंड कॉन्स कंपैरिजन दिखा के, उसके बाद से आप लोग खुद भी आइडिया लगा पाओगे। ओके, तो दो चीजें हो गया, आपने एडमिशन लेना है तो पहले प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर लिया, किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उसके बाद से फिर मोड आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद से एडमिशन लोगे। तो एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पोर्टल में आके सबसे पहले तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद से फिर लॉगिन करके फिर आप एडमिशन ले पाओगे। जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता दिया गया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, दैट इज SC ST OBC से अगर आप बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे एक बात आप लोग जान लो कि इग्नू में ये फैसिलिटी रहता है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कुछ सर्टेन प्रोग्राम है उसमें फीस आपका नहीं लगता है, यानी कि फीस रिम्बर्स हो जाता है, लेकिन वो सभी प्रोग्राम में नहीं होता है। मास्टर डिग्री के किसी भी प्रोग्राम में फीस रिम्बर्स नहीं होता है, बैचलर डिग्री में सिर्फ BAG BCom BSc में फीस रिम्बर्स होता है, एंड बाकी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम में फीस रिम्बर्स होता है, बाकी अदर स्टूडेंट को फीस देना पड़ेगा। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट को फीस नहीं देना पड़ता है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आप लोग चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, जब आप लोग एडमिशन लेने वाले रहोगे तो मैं इस वीडियो के बाद से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप एडमिशन लेते कैसे हैं और एडमिशन लेने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक चीज को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सभी चीज को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो वीडियो देख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप प्रोग्राम डिसाइड कर लो, एंड इग्नू का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है वो भी पढ़ लो। हालांकि अभी कॉमन प्रोस्पेक्टस अपलोड नहीं हुआ है करंट सेशन का, जनवरी 2024 सेशन का। अभी आप लोग अगर चेक करोगे तो जुलाई 2023 सेशन का ही शो करेगा, और ये हमेशा से होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप लोग ये वीडियो देखोगे तो वहां पे अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग कॉमन प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ लेना, प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले लेना, एंड बाकी अदर चीजें सर्च कर लेना, उसके बाद से फिर आप लोग एडमिशन लेना। अभी आप लोग के पास काफी टाइम है, 31 जनवरी तक लास्ट डेट है, उसके बाद भी फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये जैसे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आप लोग को जनवरी 2024 एडमिशन साइकिल के बारे में बताना कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और बाकी अदर जो भी एडमिशन के रिलेटेड डिटेल है उसके बारे में बता रहा था। बाकी फॉर्म फिलअप करते कैसे हैं उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सब तो ये वीडियो में इग्नू की तरफ से जनवरी 2024 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन करने का पोर्टल जो आज से स्टार्ट कर दिया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.